हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, साइकोलॉजी का कितना इम्पैक्ट होता है आपकी ट्रेडिंग पे, जो आपको प्रॉफिटेबल या लूज़र बना सकता है। हम होल्ड तो कर लेते हैं लॉस को लंबे टाइम तक, बट प्रॉफिट होल्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के साथ हो जाता है, और ख़ासकर तब जब आप काफ़ी आपकी लूजिंग स्ट्रीक्स रही हों, या आप ये सोच रहे हों कि मुझे इस अमाउंट से नीचे लॉस नहीं लेना है, या मेरी टोटल कैपिटल को इस पॉइंट से नीचे नहीं लेके जाना है। तो सेम आज मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये आपको 15 मिनट का चार्ट मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रूड ऑयल में आज कल एक अच्छी यहाँ पे सेलिंग आई थी, और शाम को मैंने लाइव की थी, तो मुझे लग रहा था यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले लेगा। बट जैसे मार्केट की आदत है कि जैसा वो शो करता है वैसे नहीं चलता, तो यहाँ पे जो बाइंग साइड की जो स्टॉप लॉस जिन्होंने बाय किया और स्टॉप लॉस नीचे रखे, उनके स्टॉप लॉस खाए, और एक प्रीवियस स्पॉट पे आ गया मार्केट यहाँ पे। तो सुबह से मैं वेट कर रहा था कि या तो ये इस जोन को तोड़ के नीचे कोई अच्छी क्लोजिंग दे रिटेस्ट करे तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड देखूँ, या फिर मार्केट जिस साइड भी जाएगा मैं वहीं के उसी साइड के लिए ट्रेड देखूँगा। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना। जो मैं पैटर्न ट्रेड नहीं करता, बट इसको मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट एक बार अपसाइड के लिए इसने कोशिश की, बट वो दोबारा से एसएल लेगा बायर्स के, सो लिए यहाँ से, और एक ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, बाइंग भी है काफ़ी लोगों की। तो यहाँ से बाइंग आई, ये अपसाइड, ये जो रेजिस्टेंस था ये इसने क्रॉस किया, और मैंने इसी पे यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये सॉरी, यहाँ पे जो मेरा बाइंग प्राइस था वो 125.8 था प्रीमियम पे, और जो मेरा एसएल था 3.9 पॉइंट का एसएल था, नियर अबाउट 4। जैसे ही प्राइस इस एरिया में जाके 130 के एरिया में जाके, जैसे ही मुझे 500 का प्रॉफिट दिखा, उसके बाद वो 500 प्लस हुआ, तो वहाँ से ही एक माइंड सेट ये बन गया कि प्रॉफिट आ गया है और इसको नहीं छोड़ना है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे वो 600 के आसपास गया, तो मैंने कोशिश की कि चलो यहाँ पे निकाल दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ऊपर तक जा सकता है। फिर यहाँ पे प्राइस आया 132 के आसपास, बट यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक वो फियर बन गया माइंड में कि प्रॉफिट आया है। और जहाँ पे आप अगर जो पुट साइड इसे देखें, तो ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि ये पुट के प्राइस जब डाउन जा रहे हैं तो ये पुट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ये लास्ट, ये जो हाई आपको नज़र आ रहा है, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से एक जो रीटेस्ट करेगा मार्केट ऊपर की साइड पुट में, यानी कॉल में हमारा डाउन साइड में आएगा। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो मैं काफ़ी, मुझे रिग्रेट हुआ कि मार्केट उसके बाद यहाँ तक चला गया है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। यहाँ के मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया पुट के प्राइस ने, या कह सकते हैं हम कि कॉल ने यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया ऊपर, और मार्केट दोबारा रिटेस्ट के लिए ईएमए के आसपास आ गया। अब देखिए, या तो मैं इसे लंबा होल्ड कर लेता, या तो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ का, रुपीज़ ना कह के इसे 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेता, और वो लेना चाहिए था। बट वहाँ तक एक थोड़ा सा ये हो गया कि प्रॉफिट आ गया और इस यहाँ से जल्दी निकलो, ऐसा ना कि ये भी चला जाए। थोड़ा सा वेट करता मैं भी, हो सकता है कि ये अब इतना अच्छा निकल जाए ऊपर के 152 के आसपास, क्योंकि एक ये जोन है। लेकिन इसके लिए तो ये, अगर जो मैं इसको यहाँ पे जोन मानता हूँ कॉल के लिए ये, लेकिन इसी सेम चीज़ को पुट यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। तो अब ये नीचे जाएगा तो ये जो वी वेब की लाइन है ये यहाँ तक 96 तक जा सकता है, और ये 96 तक अगर जाएगा तो नियर अबाउट ये 154 तक या 150 तक ये जा सकता है।
लेकिन जो डर था, डर को देखते हुए मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर भी एक ठीक सा प्रॉफिट मैं इसे मानता हूँ। इसे आप ये देखिए कि मैंने बेचा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, और जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है 1.6 का बन रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं है बट ठीक था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी यहाँ पे ऐसा ना हो कि दोबारा से फिर एक बार ऐसा होता है कि जब प्राइस रिवर्स होते हैं, मार्केट रिवर्स होता है, तो वो एक बार नहीं कई बार एसएल हंटिंग करता है। तो उससे बचने के लिए मैंने निकाल दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक लोट मैंने लिया था जिसमें मेरा 3.5 या 4 पॉइंट का एसएल मैंने रखा था, और 125 पे 0.8 पे बाय किया, और 132 पे मैंने सेल कर दिया। एक छोटा सा प्रॉफिट है, और ये मेरा सिंगल ही ट्रेड था, आप ये देख सकते हैं, ऑर्डर जस्ट यही था। तो अब दोबारा नहीं घुसूंगा मार्केट में, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी चला जाएगा, और मैं पूरे दिन में एक या दो, दूसरी ट्रेड में तब लेता हूँ अगर जो पहली ट्रेड में लॉस हो जाए, और लॉस छोटा हो। वो भी अगर छोटा लॉस है तो मैं दोबारा ट्रेड कर लेता हूँ, बड़ा लॉस हो जाता है तो फिर मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरा, और इसके साथ मैं अपनी स्ट्रेटेजी को जस्ट बैक टेस्ट कर रहा हूँ। कैपिटल ठीक है मेरे पास, बट मैं सोचता हूँ कि पहले एक अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से टेस्ट कर लूँ। इसका रिजल्ट ठीक है, लेकिन देखते हैं आगे क्वांटिटी बढ़ाएंगे, और क्वांटिटी ना बढ़ा के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा होल्ड करने की आदत डालूँ। कम से कम 1:2 या 1:3 तक तो मैं जाऊँ। लास्ट टाइम मैंने एक दो ट्रेड, ओवर ट्रेड में उसे कह सकता हूँ कि मैंने 3-4 ट्रेड किए थे, बट उसके बाद एक अच्छा ट्रेड मुझे मिला था, और उसमें मेरे को ठीक प्रॉफिट हो गया था, जिससे मेरा जो ओवरऑल लॉस था वो रिकवर हो गया था। तो आज जस्ट यही है 6:30, ना से तो बेटर है, यानी जो मेरा एनालिसिस था वो एकदम ओके। तो बस यही चीज़ें देखनी है और अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। तो आप भी कोशिश कीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कीजिए, और साइकोलॉजी का जो रोल है वो आप ही मान के चलिए कि 70-80% साइकोलॉजी का ही गेम है। क्योंकि यहाँ पे अगर जो मैं टिकता तो हो सकता है कि मैं बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके जाता। लॉस तो मेरा पहले से डिफाइन था कि मैंने 4 पॉइंट का लॉस लेना है, तो चलो फिर भी। और ट्रेडिंग 100% रिस्की है, कैपिटल वाइप आउट हो सकता है आपका टोटली। तो अपने रिस्क पे ही, अपने बिहाफ पे ही आप ट्रेडिंग करें, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ रिस्की बिजनेस। और जो मैंने अब तक जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने अब तक जो पीछे कुछ ट्रेड किए हैं, तो इस स्ट्रेटेजी का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। ये MACD है, ये VWAP है, और ये MA9 है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पे ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। अभी कीजिए कि जो रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ब्रेकआउट के चक्कर में नहीं फंसना है, और सपोर्ट पे आपको बाय करना है। और एक फेक आउट आपको ज़रूर देख लेना, जैसे यहाँ पे कोशिश की एक बार ऊपर जाने की और फिर एकदम से नीचे है, तो वैसे ही सपोर्ट पे भी आपको देखना है कि आपके SL हंटिंग हुई है या नहीं। SL हंटिंग के बाद अगर जो आप एंट्री करते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और कम से कम ट्रेड करें, अपने एनालिसिस अच्छे से लगा के अपने सेटअप पे ही ट्रेड करें, और अपना रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करें, बिकॉज ट्रेडिंग 100% रिस्की है। और ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ कि रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप बाई सेल कीजिए। ये जस्ट वीडियो एजुकेशनल, ये कंटेंट जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है कि मैंने कैसे क्या किया और मेरी साइकोलॉजी कहाँ पे बिगड़ी और कहाँ पे सही रही। नमस्कार, धन्यवाद।